सो हाय 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 गाइस, हाय हेलो। कैसे हो तुम लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड तुम लोग भी अपने लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे होगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड मैं भी हो चुका हूँ वापस से फिट पहले की तरह। सो अब बहुत बढ़िया एनर्जेटिक वीडियोस भी आएंगे एंड मैं भी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से करूँगा। एंड मैं पिछले वीडियो में एक चीज़ बताया था कि मैं कुछ चीज़ पे प्लान कर रहा हूँ एंड मैं कुछ स्ट्रैटेजी टाइप से बनाया था, ठीक है, अपने बैकलॉग्स की। तो वो मैं तुम लोग को अभी शो कर देता हूँ उस वीडियो में, क्योंकि मैं खुद अप्लाई कर चुका हूँ एंड अप्लाई हो रहा है। तो अब बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि अब तो अप्लाई हो चुका है ना। अब तो मैं उसको चीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ। स्टार्ट भी हो चुका है एंड कुछ कंप्लीट भी हो चुका है। तो ये देखो, ये था मेरा कुछ टारगेट, ठीक है। तो सेट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड देन फिर चैप्टर्स टू कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है। ये 13 अगस्त को ही मैंने बनाया था। केमिकल बॉन्डिंग करना था, फिर जीओसी करना था, फिर ट्रिगो आइडेंटिटी एंड इक्वेशंस करने थे, ठीक है। जिसमें कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग कर लिया वन शॉट से। 8 घंटे का वन शॉट था, उसको मैं बढ़िया तरीके से किया। एंड देन फिर उसके बाद उसके अगले दिन मैंने PYQ सॉल्व करे थे। एंड आज सुबह सुबह मैं उठ के इसका फिर से जाप कर रहा था एंड इसको याद कर रहा था इनऑर्गेनिक ईजी नोट से। एंड मेरे भी नोट्स बने हुए थे, बट उस वो नोट्स पूरे बने हुए नहीं थे, ठीक है। तो जितने बने थे उतना तो मेरे को याद हो ही चुका है मेरे नोट्स का, बट जो बचा हुआ पार्ट था वो मैं इससे याद कर रहा था, इनऑर्गेनिक ईजी नोट से। एंड भाई ये बुक में बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज़ दिया हुआ है। हर चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से इसमें कवर्ड है। तो तुम लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो यार, फुल बेनिफिशियल है। एंड देखो फिर GOC में आज स्टार्ट करूँगा एंड आज है 16 अगस्त और आज है जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी मेरी तरफ से तुम लोग सबको। और भाई आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो उनके लिए भी सब बैलून वगैरह लगाना होगा एंड पूजा वूजा होगा। तो वो भी मैं आगे इस वीडियो में तुम लोग को दिखाऊंगा। बट अभी तो 11 बज रहा है, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे फिर केमिकल बॉन्डिंग के बाद मेरे को GOC में ये 3 चैप्टर करने थे, ठीक है। GOC करके ये 3 चैप्टर करने थे। तो GOC में आज स्टार्ट करूँगा और उसके बाद फिर मैं ट्रिगो आइडेंटिटी एंड इक्वेशंस कर लूँगा। जब ये तीनों चैप्टर हो जाएगा तो देन फिर मैं अपना ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा, बैकलॉग्स कंप्लीट करना एंड देन फिर मैथ्स भी तभी करूँगा। क्योंकि ये तीनों चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी किसी चीज़ को समझने में आएगी ना भाई, क्योंकि मैथ्स में भी हर जगह भाई, हर हर चैप्टर, हर क्वेश्चन में ट्रिगो है। वो चाहे ITF हो या फिर रिलेशन फंक्शन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें ट्रिगो यूज़ होता ही है। तो ये दोनों चैप्टर को भी मैं करूँगा। बट आज मैं GOC ट्राई करूँगा कि कंप्लीट कर लूँ। अब देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, क्योंकि शाम में पूजा वगैरह भी है एंड डेकोरेशन भी करना है। तो मैं तो ट्राई करूँगा कि आज कर लूँ, तो जैसा होगा मैं तुम लोग को आगे बताऊँगा। एंड केमिकल बॉन्डिंग भी मैं इसको याद कर रहा हूँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। GOC बढ़िया से समझ में आएगा और GOC आएगा तो हाइड्रोकार्बन होगा, फिर हेलो अल्केन्स होगा, फिर फिनॉल ईथर होगा। और हाइड्रोकार्बन ऐसा नहीं कि मेरा पूरा बैकलॉग है, ठीक है। मेरा जो बैक मतलब जो लेक्चर्स बचा हुआ है मैं उसको ही देखूँगा। एंड बट उससे पहले मैं जो लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ उसको एक बार रिवाइज़ करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा स्ट्रैटेजी होने वाला है। एंड तुम लोग पूछ रहे थे कि मेरे बैकलॉग्स एक्चुअली टोटल हैं कितना, ठीक है, 12th का। तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये देख लो, ये मेरे बैकलॉग्स हैं, ठीक है, 12th के। टोटल हेलो अलगेंस में 14 लेक्चर थे, जिसमें कि 7 मेरे कंप्लीट 7 के बैकलॉग्स हैं। इसमें 15 थे, 8 के बैकलॉग्स हैं। रिलेशन फंक्शन में 25 लेक्चर टोटल थे, 15 के बैकलॉग्स हैं। तो उस हिसाब से तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा मेरा कुछ बैकलॉग्स था, ठीक है। और ये सारे बैकलॉग्स तो मैं ख़त्म करूँगा, बट एक बार मैं ये तीनों चैप्टर ख़त्म कर लूँ उसके बाद, ठीक है। तो यही मेरा कुछ प्लान था एंड मैं सोचा कि तुम लोगों को भी बता देता हूँ। तो अगर तुम लोगों को भाई सच में क्लैरिटी चाहिए मैथ्स में एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो पहले तुम ये तीनों चैप्टर्स को 100% कवर कर लो एंड अच्छे से कर लो। देन फिर तुम उसके बाद कर सकते हो। GOC मैं करूँगा अर्जुना के बैच से। एंड केमिकल बॉन्डिंग भी तुम लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से, अर्जुना से या फिर वन शॉट से। तो केमिकल बॉन्डिंग तुम वन शॉट से कर सकते हो, राहुल डूडी सर वाले, क्योंकि उसमें एकदम एग्जैक्ट वही सेम चीज़ है जो सर बैच में पढ़ाए थे। इनफैक्ट स्लाइड्स भी सेम है, क्योंकि मैं अर्जुना में पढ़ा भी था केमिकल बॉन्डिंग, बट पूरा नहीं पढ़ा था। कुछ 15 लेक्चर के आसपास उसके मैंने करे थे, ठीक है। तो मेरे नोट्स भी बने हुए हैं, तो मैं नोट्स से भी मैच कर रहा था। तो स्लाइड्स एंड ऑल हर हर पॉइंट कवर्ड है, ठीक है, जो सर बैच में करवाए थे। तो केमिकल बॉन्डिंग तुम लोग राहुल डूडी सर के वन शॉट से कर सकते हो। एंड GOC बैच से करना, ठीक है, अर्जुना वाले बैच से। मैं भी वहीं से करूँगा और ट्रिगो भी मैं बैच से ही करूँगा, अर्जुना के बैच से। तो यही अभी मेरा एक अपडेट छोटा सा, और यही है। अभी तो मैं GOC कर रहा हूँ, तो GOC कंटिन्यू करता हूँ एंड देन फिर मिलता हूँ, ओके। एंड गाइज तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मेरा क्या प्लान रहेगा, मतलब मैं किस तरीके से दिन में पढ़ाई करूँगा, ठीक है। तो जो कि मैं बोला भी था कि एक स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ। तो ये तो हो गया कि 3 चैप्टर्स मेरे को कंप्लीट करने था उसका, ठीक है। एंड अब मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँगा अगर उसकी बात करूँ, तो देखो मेरा एक स्लॉट रहेगा 3 घंटे का, ठीक है। एंड देन फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर 3 घंटे का एक स्लॉट रखूँगा, ताकि मेरा एडवांस का भी साथ साथ में हो। जैसे कि एडवांस में भी होता है 3 घंटे का एक पेपर, देन फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे का एक पेपर, और मेंस तो 3 घंटे का ही होता है। तो इस तरीके से मेरा एडवांस का भी एक बैठने का सिटिंग हैबिट बन जाए एंड फिर एक
मतलब समझ रहे हो एग्ज़ाम में भी मैं अच्छे तरीके से बैठ के एग्ज़ाम दे पाऊँ। तो कंसंट्रेशन भी बना रहे, तो इस कारण से मैं 3-3 घंटे का स्लॉट प्रेफ़र किया एंड मैं इस तरीके से यहाँ पढ़ाई करूँगा। और मैं अपने बैकलॉग्स किस तरह ख़त्म करूँगा वो मैं बताऊँगा जब मैं स्टार्ट करूँगा ख़त्म करना, ठीक है। अभी तो मैं जीओसी और फ्रीगो कर कंप्लीट कर लूँ एंड देन उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊँगा कि मैं किस तरीके से अपने बैकलॉग्स ख़त्म करूँगा। और आई गेस कि मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आएगा, तो मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगा। तो तुम लोग पता चल ही जाएगा, मैं छुपाऊँगा थोड़ी यार। एंड अब भाई ज़्यादा फोकस करना है मेरे को रिवीजन एंड लॉन्ग सेटिंग, मतलब आवर्स डेवलप करने का, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ पाऊँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन मेरे को ऐसा कुछ इंस्टा का नहीं है, ठीक है, जो है थोड़ा मोड़ा यूट्यूब का है। एंड यूट्यूब पे भाई सो कॉल्ड ये सब क्या बोलते हैं, छोटा मोटा ये सब आईआईटी एनआईटी वाला, मतलब आईआईटी नहीं, सब एनआईटियंस मोस्टली, ये सब भाई जो स्ट्रैटेजी बताता है ना फालतू फालतू की, ये कर लो वो कर लो, ये बुक लॉन्च वो बुक लॉन्च 2.0 3.0 1.0, भाई सब बेकार है, मतलब सीरियसली बेकार है वो सब चीज़। सबसे बढ़िया हर चीज़ के लिए अपने पास इजी नोट्स आ चुका है, इन डेप्थ के लिए इन डेप्थ, और अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए क्वेश्चंस भी इसमें है। तो ये सबसे बेस्ट है। तो वो सब चक्करों में तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, बट हाँ क्या एक माइंड में क्यूरियोसिटी जग जाता है ना, एक बार देखते हैं इसमें बताया क्या है इसने, तो वही थोड़ा सा उसमें मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ऐसे मेरे कोई और डिस्ट्रैक्शंस नहीं है इंस्टा वगैरह का। तो यही एक बात था जो मेरे को तुम लोगों को बताना था, ठीक है। अभी जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म करा है वन शॉट में, 7 hours 29 minutes का लेक्चर जो था, उसको मैंने ऐसे ही ख़त्म करा था। 3 घंटे का एक बार किया एंड देन फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर 4 घंटे का एक साथ कर लिया। क्योंकि भाई जब 3 घंटे उसका कंप्लीट हुआ ना, तो फिर एक अलग मोटिवेशन आ गया कि बस 1-1.5 घंटे का बचा है, इसको कर लो। तो उसको भी मैं जल्दी से कर लिया। तो ये बहुत बेनिफिशियल है मेरे लिए एंड मैं इसको फॉलो करता भी हूँ, ठीक है। सो गाइज़ मेरे को मिल चुका है ये टास्क, ये पूरे बैलून्स को मेरे को फुलाना है खुद से अकेले 50 बैलून्स एंड देन फिर उसको स्टिक करना है दीवार पे, और फिर ये हैप्पी बर्थडे वाला स्टिकर भी लगाना है। तो देखते हैं मैं कैसे क्या कर पाता हूँ, आगे आगे मैं बताऊँगा, तो तुम लोग भी देखना, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। भाई लिटरली यार इसको पूरा बांधने में मेरे को अभी 20 मिनट लग गए, और तब जाके ये चारों बंधा पाया है। एक तो इधर मतलब इतना हाथ से स्लिप हो रहा है ना ये, एंड प्रैक्टिस भी नहीं, बहुत टाइम के बाद मैं ये कर रहा हूँ। तो ये मतलब बहुत बहुत टाइम लग गया इसको करने में। सो भाई अभी इसको मेरे को क्लब करना है, मतलब दो दो बैलून को एक साथ क्लब करके एंड देन फिर स्टिक करना है वॉल पे। देखो यहाँ पे स्टिक करना है, इसमें भी भाई पूरा ऊपर तक स्टिक करना है, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल टास्क है, बट ठीक है कोई नहीं, करना तो है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्मदिन है एंड एट लास्ट सब लोग उनसे ही है। एंड मैं अपने बर्थडे में तो ये सब करता नहीं हूँ, क्योंकि यार बात साफ़ है, अब एक्साइटमेंट वगैरह कुछ होता नहीं है। तो ठीक है जो है सो होगा, जो होगा मेरे बर्थडे में। बट मैं इनका बर्थडे बहुत बढ़िया तरीके से मनाता हूँ, क्योंकि एट लास्ट इनसे ही सब कोई है एंड ये मेरे आइडल भी हैं। तो एक बार चलो कंप्लीट करके देन फिर मैं तुम लोग को फाइनल दिखाता हूँ।